अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं इस्लामी प्रेरणादायक कहानियां। आज की कहानी है शादी का नया सफ़र। यह कहानी है शहजाद और आयशा की, जिन्होंने हाल ही में निकाह किया है। उनके साथ रहती है आयशा की मां सारा बेगम, जो उनके इस्लामी जीवन का अहम हिस्सा है। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे शहजाद और आयशा अपने रिश्ते में इस्लामी मूल्यों को अपनाते हैं और सारा बेगम के साथ एक खुशहाल और प्यार भरा जीवन बिताते हैं। आइए इस खूबसूरत और प्रेरणादायक कहानी का सफ़र शुरू करते हैं, जिसमें परिवार का प्यार, सम्मान और इस्लामी मूल्य एक नई रोशनी लेकर आते हैं। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी नई कहानियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। जज़ाकल्लाहु खैरन। और अब शुरू करते हैं आज की कहानी। एक अनोखी इस्लामी प्रेरणादायक कहानी, शादी का नया सफ़र। शहजाद और आयशा की शादी हाल ही में हुई थी। दोनों के बीच प्यार और सम्मान का रिश्ता था। आयशा की मां सारा बेगम भी उनके साथ ही रहती थीं। शहजाद एक नमाजी और नेक दिल इंसान था। हर सुबह वह फज्र की नमाज के लिए उठता और आयशा को भी जगाता। सारा बेगम को यह देखकर बहुत खुशी होती कि उनका दामाद इस्लामी परंपराओं का पालन करता है। एक दिन शहजाद ने देखा कि सारा बेगम थोड़ी उदास है। उसने आयशा से पूछा, अम्मी को क्या हुआ है? वह इतनी शांत क्यों है? आयशा ने बताया, अम्मी को हमारी शादी के बाद से थोड़ा अकेलापन महसूस हो रहा है। वह अपने पुराने दोस्तों से दूर है और यहाँ उन्हें कोई नहीं जानता। शहजाद ने यह सुनकर सोचा कि कुछ किया जाए जिससे सारा बेगम को खुशी मिले। उसने मस्जिद के इमाम साहब से बात की और वहाँ एक इस्लामी अध्ययन समूह का आयोजन करने का सुझाव दिया। इमाम साहब ने शहजाद की बात मान ली और सारा बेगम को उस समूह का नेतृत्व करने के लिए कहा। सारा बेगम के चेहरे पर फिर से खुशी लौट आई। अब वह हर हफ्ते समूह के साथ इस्लामिक किताबें पढ़ती, कुरान का अध्ययन करती और हदीस पर चर्चा करती। इससे न केवल उनका ज्ञान बढ़ा, बल्कि उन्हें नए दोस्त भी मिले। आयशा और शहजाद को देखकर सारा बेगम बहुत गर्व महसूस करती। शहजाद ने अपनी समझदारी और सम्मान से सारा बेगम के दिल में खास जगह बना ली थी। इस तरह उनका घर एक इस्लामी और प्रेरणादायक माहौल से भरा रहा। सारा बेगम का जीवन अब फिर से रोशन हो गया था। उन्होंने अपने अध्ययन समूह में कई नई बहनों को इस्लामिक ज्ञान की रोशनी से रूबरू कराया। इससे न केवल उनका आत्मविश्वास बढ़ा, बल्कि समुदाय में उनकी पहचान भी मजबूत हुई। एक दिन शहजाद काम से लौटते वक्त कुछ थके हुए थे। आयशा ने देखा और उनके लिए गरम चाय बनाई। आपके लिए आज का दिन मुश्किल रहा? आयशा ने पूछा। शहजाद ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन तुम्हारी चाय और मुस्कान से सारी थकान गायब हो जाती है। इस बीच सारा बेगम ने दोनों की बात सुनी और सोचा कि इन दोनों के बीच की मोहब्बत कितनी प्यारी है। उन्होंने अपने समूह की बहनों से इस बारे में बात की और बताया कि कैसे एक खुशहाल जीवन में समझदारी और प्यार की अहमियत होती है। समूह की एक बहन ने पूछा, सारा बेगम, आप हमेशा इतना खुश और संतुष्ट कैसे रहती है? सारा बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, इस्लाम हमें सिखाता है कि अपने रिश्तों में ईमानदारी, समझदारी और प्यार रखना चाहिए। जब हम अपने रिश्तों को इन मूल्यों के आधार पर जीते हैं, तो अल्लाह हमें खुशियों से नवाजता है। इसी तरह शहजाद और आयशा ने भी अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए रोजाना कुरान पढ़ना और नमाज अदा करना जारी रखा। उन्होंने न सिर्फ एक दूसरे का, बल्कि सारा बेगम का भी ध्यान रखा। शहजाद ने अपनी मां समान सास का आदर और सम्मान करते हुए एक मिसाल कायम की। शहजाद ने आयशा से कहा, हमारी जिंदगी में जो भी खुशियां और सफलता है, वह अल्लाह के आशीर्वाद और तुम्हारी मां की दुआओं का परिणाम है। हमें हमेशा उनके साथ ऐसा ही प्रेम और सम्मान बनाए रखना चाहिए। आयशा ने भी हामी भरते हुए कहा, हाँ, हमें उनके साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए और उनकी खुशियों का ख्याल रखना चाहिए। आगे भी उन्होंने इसी तरह एक दूसरे के साथ प्यार और समझदारी से जीवन व्यतीत किया और उनकी कहानी उनके समुदाय में एक प्रेरणा बन गई। सारा बेगम का समूह अब और भी बड़ा और जीवंत हो गया था।
हर सप्ताह नई नई बहनें जुड़ती और इस्लामिक ज्ञान की रोशनी में खुद को निखारतीं। एक दिन समूह की सबसे नई सदस्य फातिमा ने एक प्रश्न पूछा, सारा बेगम, इस्लाम में परिवार की अहमियत क्या है? सारा बेगम ने गंभीरता से उत्तर दिया, इस्लाम में परिवार का बहुत महत्व है। अल्लाह ने हमें परिवार के रिश्तों का ख्याल रखने और उनकी इज्जत करने की शिक्षा दी है। हम एक दूसरे की मदद करके और सम्मान करके अल्लाह की रजा प्राप्त कर सकते हैं। उस रात शहजाद और आयशा ने भी इस बारे में बात की। हमारी जिंदगी में अम्मी की जो जगह है वह अमूल्य है, आयशा ने कहा। उनकी दुआओं और मार्गदर्शन से ही हम इस्लाम के सही रास्ते पर चल पा रहे हैं। शहजाद ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, और हमें उनकी सेहत और खुशियों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आयशा ने आगे सुझाव दिया, क्यों न हम अम्मी को एक छोटी यात्रा पर ले जाएं? इससे उन्हें आराम मिलेगा और हम सभी साथ समय बिता पाएंगे। शहजाद को यह विचार बहुत पसंद आया। अगले दिन उन्होंने सारा बेगम को बताया, अम्मी, हमने सोचा है कि हम सभी एक छोटी यात्रा पर जाएं। इससे आपको भी थोड़ा परिवर्तन मिलेगा और हम सभी साथ समय बिता सकेंगे। सारा बेगम ने यह सुनकर बहुत खुशी महसूस की और कहा, यह बहुत अच्छा विचार है। मुझे खुशी होगी कि हम सब साथ में कुछ अच्छा समय बिताएं। यात्रा की तैयारी शुरू हो गई। शहजाद और आयशा ने सुनिश्चित किया कि सारा बेगम की सभी जरूरतें पूरी हों। वे एक खूबसूरत जगह गए जहां उन्हें सुकून और खुशी मिली। इस दौरान उन्होंने एक दूसरे के साथ और भी अच्छे से समय बिताया, जिससे उनके रिश्ते और भी मजबूत हो गए। यात्रा के दौरान एक शाम जब वे एक खूबसूरत बगीचे में बैठे थे, सारा बेगम ने कहा, मैं बहुत खुश हूं कि अल्लाह ने मुझे ऐसे नेक दिल और समझदार बच्चे दिए हैं। आप दोनों ने मेरी देखभाल और सम्मान से मेरा दिल जीत लिया है। शहजाद और आयशा ने एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहा, अम्मी, यह तो हमारा फर्ज है। आपकी दुआओं और मार्गदर्शन ने हमें सही राह दिखाई है। हम हमेशा आपकी सेवा और सम्मान करते रहेंगे। सारा बेगम की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन यह आंसू खुशी के थे। उन्होंने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया कि उन्हें ऐसा परिवार मिला जो इस्लामिक मूल्यों को सच्चे दिल से मानता और उनका पालन करता है। यात्रा से लौटने के बाद शहजाद, आयशा और सारा बेगम ने अपने दैनिक जीवन में और भी अधिक उत्साह और सकारात्मकता के साथ इस्लामिक मूल्यों को अपनाया। उनका घर एक बार फिर इस्लामी प्रेम, सम्मान और खुशियों से भर गया। यात्रा से लौटने के बाद सारा बेगम का मन और भी प्रसन्न था। उन्होंने अपनी बहुओं और दामाद की नेकदिली और प्यार को देखकर दिल से दुआएं दीं। एक दिन सारा बेगम ने अपने अध्ययन समूह के समापन समारोह में कहा, मुझे बहुत गर्व है कि मैंने अपने जीवन में इस्लामिक मूल्यों को न सिर्फ अपनाया बल्कि अपने बच्चों को भी सिखाया। परिवार का प्यार, सम्मान और एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। शहजाद और आयशा ने एक दूसरे की तरफ देखते हुए मुस्कराया। उन्होंने महसूस किया कि परिवार का महत्व और एक दूसरे का ख्याल रखना ही सबसे बड़ी सफलता है। सारा बेगम ने समूह की सभी बहनों से कहा, याद रखो, अगर हमारे घरों में प्यार, समझदारी और इस्लामिक मूल्य होंगे तो हमारा जीवन हमेशा खुशहाल रहेगा। समूह की सभी बहनें सारा बेगम की बातों से प्रेरित हुईं और उन्होंने भी अपने घरों में इस्लामी मूल्यों को अपनाने का संकल्प लिया। इस तरह शहजाद, आयशा और सारा बेगम का परिवार एक मिसाल बन गया, जहां इस्लामिक परंपराओं और मूल्यों का पालन करते हुए उन्होंने एक खुशहाल और समृद्ध जीवन जिया। उनकी कहानी पूरे समुदाय में प्रेरणा का स्रोत बन गई और उन्होंने सभी को सिखाया कि प्यार, सम्मान और एकता से भरा जीवन ही सच्चा इस्लामी जीवन है।